वेलकम टू शाहनवाज मैथमेटिक्स भागलपुर। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोगों का हमारे चैनल शाहनवाज मैथमेटिक्स भागलपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग कल जो पढ़े थे अलजेब्राइक फार्मूला पढ़े थे, आज जो डिस्कस करेंगे इसी तरह हम लोग 2021 के लिए व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है केमिकल फार्मूला, जो क्लास 10th के एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे दोस्तों ये उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन नहीं बशर्ते 3 क्वेश्चन तो इससे ज़रूर फिक्स है। दोस्तों, इसी तरह हम और भी नए नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, फिर मात्रक पढ़ेंगे। इसी तरह पढ़ते पढ़ते हम लोग 2021 के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, रासायनिक नाम एक बगल है, एक बगल रासायनिक सूत्र है, इसका लिखना है। रासायनिक नाम लिखे हैं, कुछ रासायनिक नाम है चीनी, बकरा चूना, कली चूना, पानी, नीला थोथा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, शुष्क बर्फ। ये क्लास 10th के एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ दोस्तों, ये क्लास 10th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये और बड़े कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्या है, चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22। तो दोस्तों यही होता है चीनी का फार्मूला। जो हम लोग चीनी खाते हैं ना, जिसको बोलते हैं सुक्रोज भी बोलते हैं, ठीक है। चीनी जो हम लोग खाते हैं वो दिखता नहीं है, उसका रासायनिक सूत्र दिखता नहीं है, बशर्ते उसका रासायनिक सूत्र देखिए कितना बड़ा, उसमें कार्बन 12 ठो है, हाइड्रोजन 11 है, लेकिन दिखता नहीं। हम चीनी हमको थोड़ा सा पीला सफेद दिखता। अगर इसको दोस्तों हम वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो मेरा 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन जाए, सुक्रोज बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा, भखरा चूना। ये था चीनी का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। अब भखरा चूना का देखते हैं। भखरा चूना होता है Ca इंटू OH का होल 2। Ca इंटू OH का होल 2 होता है, यही होता है। यानी इसको अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये मेरा कली चूना बन जाएगा। क्या बनेगा? कली चूना। तो कली चूना क्या है? कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं कली चूना, ठीक है। अब देखते हैं पानी। पानी जो हम लोग पीते हैं, ये तो पीते हैं पानी, पानी पता है कि पीते हैं, लेकिन उसका ये पता नहीं है कि इसका सूत्र क्या होता है, हम क्या पीते हैं। मम्मी को बोलेंगे जाके, पापा को बोलेंगे कि हमको H2O दीजिए पीने, वो समझेगा नहीं। अगर जान जाएगा कि H2O कोई पानी बोलते हैं तब तो समझ जाएगा कि पानी बोल रहा है बच्चा। तो H2O में जो होता है 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है, यही ना, H2O। यही हुआ जल का रासायनिक सूत्र। नीला तोता। अब देखते हैं नीला तोता का फॉर्मूला। नीला तोता का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। Cu कॉपर ऑक्साइड SO4 इंटू 5 मॉलिक्यूल जल। कॉपर ऑक्साइड में 5 मॉलिक्यूल जल मिलाएंगे तो नीला तोता बन जाएगा मेरा CuSO4 इंटू 5H2O। यही होता है फॉर्मूला। अब जिप्सम का देखते हैं। जिप्सम जो है ना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके नीचे है। तो दोस्तों जिप्सम और प्लास्टर पेरिस जो है, ये क्लास 10th के लिए ही नहीं, जहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन, क्लास 12, MU, JEE, सब में ये क्वेश्चन पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो रट के ही याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा देते हैं। क्लास 10th में पूछ सकता है 2 नंबर में, जिप्सम को कैसे बनाया जाता है। तो जिप्सम को बनाया जाता है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो मेरा जल के साथ तो मेरा बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 2H2O। CuSO4 इंटू 2H2O, यही होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है CuSO
4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। यही होता है फॉर्मूला, होता है यही जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस भी समझ लीजिए, ये ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, इसको संगमरमर, संगमरमर को बोलते हैं खड़िया, और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्स, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और बहुत नाम है। संगमरमर का होता है CaCO3। और अब शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CO2। हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन अंदर में, शरीर के अंदर में, लेकिन छोड़ते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड। अब लाल दवा, लाल दवा का फॉर्मूला आता है KMnO4। लाल दवा का फॉर्मूला KMnO4 होता है। KMnO4 होता है, आप लोग जान गए, इसको बड़ी में लिख देते हैं। KMnO4 होता है। अब सिंदूर का देखते हैं, सिंदूर का होता है HGS। Hg इसको बोलते हैं, Hg बोलते हैं पारा को। ठीक है, पारा और सल्फर मिलके सिंदूर बनाता है। ठीक है, तो अब इससे आगे देखते हैं, इसको लिखिए तब तक। अब इससे आगे फिटकरी है, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 होता है। यही होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 होता है। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आता है CaOCl2। अब दोस्तों यहाँ तक आप लोग जान गए। अब देखते हैं इससे आगे धोवन सोडा। धोवन सोडा मतलब क्या, कपड़ा को जो हम लोग धोते हैं ना, जो धोबिया लोग धोता है, कपड़ा में क्या मिलाता है, हम लोग तो साबुन से धो लेते हैं, लेकिन धोबी लोग जो धोता है उसमें मिलाता है धोवन सोडा, तब तो साफ होता है, उतना झकाझक करता है। तो धोवन सोडा होता है Na2CO3 होता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो होता है वो होता है NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा होता है NaOH। और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने वाला सोडा, यानी हम लोग पाव रोटी में जो मिलाते हैं, पाव रोटी में मिलाता है दुकानदार सब, पाव रोटी में, रोटी में मिलाता है, वो मिलाता है बेकिंग सोडा, यानी खाने में मजा लगता है, तब ना फूल जाता है रोटी तुरंत उस सबका। पाव रोटी में मिलाते हैं बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला आता है NaHCO3। ठीक है, अब लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस मतलब क्या होता है, लाफ मतलब हंसना, हंसने वाला गैस। कैसे हंसता है, अब किसी को हंसाना रहे ना किसी गांव में, तो उसमें लाफिंग गैस जाके छोड़ दो, अपने हंसने लगे। लाफिंग गैस का फॉर्मूला आता है N2। ठीक है, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। साधारण नमक का आप लोग जानते हैं, नमक जो यूज करते हैं NaCl। सोडियम और क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। हम लोग नमक तो यूज करते हैं लेकिन उसका पता नहीं रहता। अब बोलेंगे हम किसी लड़का को या अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि NaCl दीजिए हमको, दुकानदार को बोलेंगे, जाएंगे दुकानदार के पास बोलेंगे NaCl दीजिए हमको, वो समझेगा, उसको पता रहेगा तब ना कि हमको NaCl को बोलता है, नमक बोलता है। वो तो समझेगा सॉल्ट बोलेंगे तब बोलेगा कि ओ नमक बोल रहा है, क्या बोलता है NaCl, सोडियम और क्लोराइड बोलता है, तो समझेगा नहीं। अगर पता रहेगा तो NaCl बोलेगा भी तो साधारण नमक देता है। इसीलिए सबको पता रहना जरूरी है इसका रासायनिक नाम। अब भारी जल है, भारी जल D2O होता है। अब बच्चा लोग हंसता होगा कि भारी जल बोलता है,
जल तो जल होता है, और भारी जल कैसे होगा? मतलब पानी ज्यादा भारी होगा? नहीं दोस्तों, भारी जल जो होता है उसमें ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन मिलाते हैं, उसको भारी जल बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया को बोलते हैं NH3, और ओजोन को बोलते हैं O3, यानी ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल ओजोन कहलाता है, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कहलाता है। और वाटर गैस का फॉर्मूला दोस्तों CO प्लस H2 होता है। CO प्लस H2 होता है, सॉरी H2 लिख देते हैं, H2 होता है, CO प्लस H2। अम्लीय वर्षा का फॉर्मूला होता है SO2, अम्लीय वर्षा का फॉर्मूला होता है SO2 प्लस NO2, और सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। क्या होता है? S8। कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि इसमें सल्फर का फॉर्मूला कौन है, तो 1 नंबर ऑप्शन देगा S2, S3, S4, S10 ये देगा, और एक तो देगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सल्फर का फॉर्मूला याद रहेगा तब ना टिक लगाएगा उसमें, तो वो S8 होता है सल्फर का फॉर्मूला। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम उसका पढ़े। तो अगले क्लास में फिर इसी तरह नए नए वीडियो लाएंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।